कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है। यहाँ आज एक शादी हो रही थी। ये शादी किस्मो और माया की थी। शादी में माया का छोटा भाई सैम भी था। किस्मो का करीबी दोस्त साइमन अपने दोस्त को शादी की बधाई देता है। साइमन के बाद माया भी सभी का धन्यवाद करती है और फिर सभी के सामने वादा करती है कि मैं अपने पति को हमेशा खुश रखूंगी। इसके बाद माया शादी के रीति रिवाज करती है, जिसके बाद शादी पूरी हो जाती है। रात को किस्मो माया को अपने घर ले आता है और फिर उसे अपने कमरे में लेकर चला जाता है। माया का छोटा भाई सैम भी उनके साथ ही रहने वाला था। किस्मो कमरे में आते ही माया की गुफा में धमाके करने लगा। सैम भी दोनों की आवाजें सुन लेता है, जिसके बाद वो दोनों को छुपकर देखने लग जाता है। दोनों को देखकर वो इतना गर्म हो जाता है कि वहीं अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगता है। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। किस्मो विदेश जाने के लिए तैयार था। वो विदेश में नौकरी करने जा रहा था और पूरे 2 साल बाद वापस आने वाला था। जाने से पहले वो सैम को समझाता है कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन का पूरा ख्याल रखना होगा और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देनी। सैम को समझाकर वो चला जाता है, जिसके बाद माया उदास हो जाती है। अगले दिन किस्मो विदेश में पहुंच गया। उसे यहाँ गाड़ी चलाने की नौकरी मिली थी और उसका बॉस बेहद पैसे वाला बंदा था। रात को किस्मो जब सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसका बॉस उसके पास आ जाता है। किस्मो उसे अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया। बॉस उससे कुछ नहीं कहता, बल्कि उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। किस्मो उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन जब बॉस उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है तो वो चुप कर जाता है। देखते ही देखते बॉस उसके साथ जबरदस्ती करता है और फिर उसी के कमरे में सो जाता है। अगली सुबह बॉस किस्मो को कुछ पैसे देकर कहता है कि तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास है। अगर तुमने मुझे खुश नहीं किया तो मैं तुम्हारा पासपोर्ट जला दूंगा और फिर तुम्हें जेल भेज दूंगा। बॉस की बात सुनकर किस्मो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। रात को किस्मो माया से फोन पर बात कर रहा था। फोन पर बातें करते करते दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि फोन काटकर अपने हाथों से ही पानी निकालने लग जाते हैं। अगली सुबह किस्मो अपने बॉस के साथ नाश्ता कर रहा था। नाश्ता करते करते किस्मो उससे उसकी बीवी के बारे में पूछता है। बॉस उसे बताता है कि मुझे बचपन से ही लड़कियां पसंद नहीं, इसलिए मैंने शादी नहीं की। दूसरी तरफ माया अपने छोटे भाई सैम के पास बैठी थी। वो उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है। सैम उसे बताता है कि मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। इसके बाद माया उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी लड़की से दोस्ती की है। सैम उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता। उसकी चुप्पी देखकर माया पूछती है कि कहीं तुम मीठे लड़के तो नहीं, जिन्हें सिर्फ लड़के ही पसंद होते हैं। माया की बात सुनकर सैम वहाँ से चला जाता है। माया अपने भाई के साथ खुलना चाहती थी, लेकिन उसकी चुप्पी से उदास हो गई थी। उधर रात होते ही बॉस किस्मो के पास आता है और उसके साथ मजे कर उसी के पास सो जाता है। अगली सुबह किस्मो का खास दोस्त साइमन किस्मो के घर आता है। वो सैम से माया के बारे में पूछता है, क्योंकि किस्मो ने विदेश से माया के लिए तोहफा भेजा था। सैम अपने स्कूल जा रहा था। वो साइमन को बताता है कि दीदी अंदर ही है और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सैम के जाने के बाद साइमन घर में आता है। उसे माया नजर नहीं आती, जिसके बाद वो उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। माया अपने कमरे में थी और वो अपने हाथ से अपनी गुफा को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। साइमन छुपकर माया को देखने लग जाता है। माया की हरकतें देखकर वो इतना गर्म हो जाता है कि वो माया के पास आकर उसकी गुफा दबाने लगता है। माया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन नहीं रुकता। देखते ही देखते माया ने भी हथियार डाल दिए, जिसके बाद साइमन उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। अब रोज रात को बॉस किस्मो के साथ जबरदस्ती करता, जबकि उधर साइमन माया की गुफा में धमाके करने लगा था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, माया और किस्मो बदलने लगे। किस्मो को अपने बॉस के डंडे की आदत लग चुकी थी, जबकि उधर माया भी साइमन के डंडे की दीवानी हो गई थी। ऐसे ही एक दिन जब साइमन माया की गुफा में धमाके कर रहा था, तो माया का छोटा भाई सैम उन्हें देख लेता है। माया को साइमन के साथ देखकर उसे बुरा लगता है। कुछ दिनों बाद किस्मो के बॉस को दिल का दौरा पड़ता है, जिसके साथ ही बॉस की मौत हो जाती है। बॉस के मरने के बाद किस्मो की नौकरी भी चली जाती है, इसलिए उसने घर जाने की तैयारी कर ली थी। अगले ही दिन किस्मो अपने घर आ जाता है और उसे देखकर माया बेहद खुश हो जाती है। रात को सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। दोनों भाई बहन किस्मो से विदेश के बारे में पूछते हैं और किस्मो उन्हें कई बातें बताता है। इसके बाद किस्मो जब माया की गुफा में धमाके करने लगता है, तो उसे ज्यादा मजा नहीं आता, क्योंकि उसके बॉस ने उसका स्वाद बदल दिया था। आज भी सैम दोनों को छुपकर देख रहा था और दोनों को देखकर वो आज भी अपने हाथ का इस्तेमाल करता है। अगली सुबह साइमन किस्मो से मिलने आता है। दोनों बचपन के दोस्त थे, इसलिए साइमन उससे मिलने आया था। माया घर के काम करने लगी थी। साइमन बाथरूम का बहाना बनाकर उसके पास आता है। माया का पति वापस आ गया था, इसलिए माया अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। इसी बीच सैम दोनों को देखकर पीछे ही रुक जाता है। साइमन माया की कोई बात नहीं सुनता, बल्कि उसे 4 बजे अपने घर आने को कहता है। उसके जाते ही माया की नजर सैम पर पड़ती है। उसे देखकर वो समझ गई थी
कि उसने सारी बातें सुन ली हैं। कुछ देर बाद जब सैम अपने स्कूल जा रहा था तब माया उसे रोककर कहती है कि तुम्हें पता चल ही गया है कि साइमन मेरे साथ मजे करता है। मुझसे गलती हो गई, इसलिए मैं उससे रिश्ता तोड़ रही हूँ और तुम इस बारे में किस्मों को कुछ मत बताना। उसने हम अनाथ भाई बहन को रहने की जगह दी है, इसलिए तुम उसे उदास मत करना। सैम उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ किस्मो बाजार में किसी काम से आया था। यहाँ उसे एक मीठा लड़का दिखता है और उसे देखकर किस्मो गर्म हो जाता है। जल्दी ही किस्मो उससे बात कर उसे एक होटल में ले आता है और वहाँ दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। प्यास बुझाने के बाद लड़का किस्मो से पैसे मांगता है और किस्मो उसे पैसे दे देता है। दूसरी तरफ माया साइमन के घर पहुँच गई थी और साइमन उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। पानी निकालने के बाद माया उसे समझाती है कि अब हमारा रिश्ता खत्म। साइमन उसकी बात सुनकर उसे एक वीडियो दिखाता है। इस वीडियो में साइमन माया का पानी निकाल रहा था और साइमन ने ये वीडियो चुपके से बनाई थी। माया को वीडियो दिखाने के बाद वो कहता है कि अगर तुमने ये रिश्ता तोड़ा तो मैं ये वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। माया बुरी तरह से साइमन के जाल में फंस गई थी, जिस कारण वो उदास हो गई थी। उसे पूरी रात नींद भी नहीं आती क्योंकि साइमन के कारण वो बेहद डर गई थी। अगले दिन किस्मो अपने दोस्त साइमन के घर आता है। दोनों पहले दारू पीते हैं और फिर किस्मो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ, इसलिए तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। साइमन उसकी बात सुनने को तैयार था। किस्मो उसे सब बताता है कि कैसे उसके बॉस ने उसके साथ जबरदस्ती की और कैसे उसके बॉस ने उसका स्वाद बिगाड़ दिया। साइमन को सब बताकर वो कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ पानी निकालना चाहता हूँ। साइमन तो साला पहले से ही ठरकी था, इसलिए वो किस्मो के साथ भी शुरू हो जाता है। किस्मो का मजा लेने के बाद वो उससे पैसे मांगता है। किस्मो उसे पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए साइमन उसे एक वीडियो दिखाने लग जाता है। वीडियो में साइमन किस्मो के साथ मजे कर रहा था और वीडियो देखकर किस्मो हैरान हो जाता है। वो साइमन से वीडियो छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जब साइमन उसे चाकू दिखाता है तो वो डर कर उसे पैसे दे देता है। रात को जब सैम घर आता है तो किस्मो को उदास होकर दारू पीते देखता है। माया इस वक्त घर में नहीं थी, इसलिए सैम भी किस्मो के साथ बैठकर दारू पीने लग जाता है। दारू पीते पीते सैम किस्मो से कहता है कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं, मुझे सिर्फ लड़के ही पसंद आते हैं। इतना कहकर वो किस्मो को गर्म करने लगता है और किस्मो उसकी हरकतें देखकर हैरान हो जाता है। सैम हिम्मत कर जैसे ही उसे चूमने लगता है तो किस्मो उसे रोक कर कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर सैम गुस्से में कहता है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है क्योंकि वो तुम्हें धोखा दे रही है। तुम जब विदेश में थे तब उसने साइमन के साथ रिश्ता बना लिया था और दोनों का रिश्ता आज भी चल रहा है। सैम की बात सुनकर किस्मो को माया पर बेहद गुस्सा आता है। कुछ देर बाद जब माया घर आती है तो किस्मो उसे मारकर उसे बुरा भला कहने लगता है। माया अपनी गलती मान जाती है और अब वो अपनी गलती सुधारना भी चाहती थी। माया के गलती मानने के बाद किस्मो भी उसे सब बता देता है कि कैसे विदेश में उसके बॉस ने उसके साथ जबरदस्ती की और कैसे उसका स्वाद बिगाड़ दिया। वो माया को ये भी बताता है कि उसने साइमन के साथ भी मजे किए हैं और उसकी बातें सुनकर माया हैरान हो जाती है। जल्दी ही दोनों एक दूसरे को ये भी बता देते हैं कि साइमन ने दोनों की वीडियो बना रखी है। दोनों के बीच हर बात खुल चुकी थी, इसलिए दोनों अब साइमन को सबक सिखाना चाहते थे। सैम ने भी दोनों की सारी बातें सुन ली थी और उसे भी साइमन पर गुस्सा आने लगा था। अगले दिन माया ने पूरी योजना बना ली थी कि साइमन को कैसे सबक सिखाया जाए और उसकी योजना में किस्मो भी उसकी मदद करने वाला था। इसी बीच माया को साइमन का फोन आता है। वो साला माया से मिलना चाहता था और माया उसकी बात मान जाती है। कुछ ही देर बाद माया पूरी तरह तैयार होकर साइमन के घर आती है और साइमन उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। इसी बीच किस्मो भी उनके पास आ जाता है। उसे देखकर साइमन हैरान हो जाता है, लेकिन माया उससे कहती है कि किस्मो ने मुझे सब बता दिया है, अब वो भी हमारे साथ मजे करना चाहता है। माया की बात सुनकर साइमन फिर से शुरू हो जाता है और तीनों मिलकर मजे करने लगते हैं। किस्मो मौका देखकर चाकू उठाता है। वो जैसे ही साइमन को मारने की कोशिश करता है तो साइमन उसे रोक देता है। जल्दी ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में साइमन किस्मो को मार देता है और फिर माया साइमन को मार देती है। माया की योजना फेल हो गई थी क्योंकि उसका किस्मो मारा गया था। कहानी के आखिर में माया को जेल हो जाती है और उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही कट जाती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।